फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि आजकल हमारी मार्केट में लहसुन को लेकर के, गार्लिक, पर्टिकुलरली गार्लिक मीन्स लहसुन को लेकर के एक मार्केट में क्रंच है। और जिसकी वजह से गार्लिक की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, एग्जॉर्बिटेंट हो गई है। और मैनी कैन नॉट अफोर्ड सच काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, है ना। इवन हम मजाक मजाक में कभी कभी तो अपने दोस्तों को ये कह देते हैं कि आरबीआई को चाहिए कि गोल्ड की जगह गार्लिक को एक्सचेंज रिजर्व में शामिल कर ले, क्योंकि इतना महंगा हो गया है। और मोस्टली वेरी एफ्लुएंट पर्सन could not afford such kind of things. और फिर मैं अभी I was going just through news and I focused on, concentrated क्या वाकई प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आई है, कमी आई है, या फिर होर्डिंग वगैरह कॉन्सेप्ट लोगों ने, बिजनेस चलाने वाले लोगों ने कर ली, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। इसके पीछे दो रीजंस है। पहले तो स्टोरेज हो गया, है ना, एग्जॉर्बिटेंट लोगों ने स्टोर कर लिए हैं और उसकी वजह से इसकी प्राइसेस बढ़ गई। तो मैं गया अभी डेटा इकट्ठा करने। तो मैं अभी बोर्ड ऑफ स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर गया और देख रहा हूँ कि गार्लिक प्रोडक्शन लगभग केवल 5% डिक्रीज हुआ है, लेकिन प्राइसेस कितनी हाई हो गई, 500% से ऊपर हो गई है ना। ऐसा क्या है? अब मैं जब कंसंट्रेशन हुआ तो मैंने देखा कि उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, राजस्थान सेकंड पर है, थर्ड उत्तर प्रदेश है, गुजरात है फोर्थ, फिफ्थ है पंजाब, सिक्स है आसाम, हरियाणा सेवेंथ, उड़ीसा 8th नंबर पर है, वेस्ट बंगाल 9th पर है और महाराष्ट्र 10th नंबर पर है। आप समझें कि प्रोडक्शन में मैंने कंपेयर किया कि प्रॉब्लम क्या आ गई है ना। तो देखा, अगर आप लोग डेटा देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, मौजूद है। 18 से 19 और फाइनेंशियल ईयर 18-19 है, 19-20 है, 20-21 है, 21-22 है और 23-22-23 है। तो मैं देख रहा हूँ इसमें 22-23 में 24,000 सपोज करो 348 टन पैदा हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। तो केवल 22,000 मतलब 2,000 टन कम पैदा हुआ, ठीक है। महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में उतना ही है, 38,000 टन, उतना ही पैदा हुआ लगभग, है ना। तो ये प्रॉब्लम नहीं था। कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में कुछ कमी आई, किसी स्टेट में बढ़ भी गया। फॉर एग्जाम्पल तो आसाम में मैंने देखा 10,000 टन पहले था, वो बढ़ गया, वो 69 हाँ 70,000 टन था, 71,000 टन पैदा हुआ, तो कहीं बढ़ा भी, है ना। और मैंने देखा कि हरियाणा में 39,000 टन था, 41,000 टन हो गया, है ना, प्रोडक्शन बढ़ा भी। तो इस तरह कई स्टेट में बढ़ा भी, कई स्टेट में थोड़ा बहुत कम भी हुआ, लेकिन इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी जिससे ये इतनी बड़ी समस्या आ जाए, है ना। तो देयर इज समथिंग wrong going on in the market system, supply and demand system. Demand is much more higher, है ना, क्योंकि ये तो बेसिक नेसेसिटीज में है, टमाटर और ये मसाले, गार्लिक, चिली मिर्च काइंड ऑफ समथिंग, है ना। तो इन चीजों की रिक्वायरमेंट हर दिन होती है ना। तो इतना ज्यादा प्रोडक्शन मेरे के हिसाब से नहीं है, लेकिन समथिंग इज रॉन्ग गोइंग वेंट ऑन इन द मार्केट एंड लोगों ने होर्डिंग कर लिए। 21,000 सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने प्रोड्यूस किया 21 लाख टन और फिर 20 लाख टन पैदा किया है ना नेक्स्ट ईयर में। तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है।
अब राजस्थान में भी देखिए 59, हाँ राजस्थान में कम हुआ, काफी कम हुआ है ना। 59, 5,92,000 टन था। फिर 3,85,000, तो काफी 2 लाख टन से ज्यादा कमी हो गई। नहीं, 1 लाख टन कमी मध्य प्रदेश में हो गई, तो 3 लाख टन तो यही हो गए, है ना। एक मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। उत्तर प्रदेश भी 24, तो उत्तर प्रदेश ठीक था, है ना। 2,42,000 टन से ज्यादा। तो ये भी ठीक ही था। गुजरात भी था, जिसमें 2 लाख टन, उस 1,63,000 था, उसमें भी काफी कमी आई। तो कमी तो आई है डेफिनेटली, कहीं कहीं थोड़ा बहुत बढ़ा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था कि पूरी तरह से सिस्टम कोलैप्स हो जाए, जिस तरह से मार्केट प्राइसेस बढ़ गई, है ना। तो हमें इससे रिजर्वेशंस भी है। मैं कुछ और फैक्ट्स इसमें बताना चाहता हूँ। आप लोग जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से तो है नहीं कि आपको इन चीजों के बारे में बताया जाए, है ना। वैसे इसका प्रोडक्शन रेट जो होता है 1,700 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी होती है, अप्रैल और मई और अक्टूबर और नवंबर, दो टाइम में इसको सीजन में बोया जा सकता है ना। एक होता है 100 दिन का, मतलब 3.5 मंथ के करीब में, है ना। एक होता है 130 डेज का, जिसमें गार्लिक्स पैदा किए जाते हैं। ये भी ठीक चीज है। So, ये सारी चीजें हैं। सॉल्टी, सिल्ट, क्ले, लोम सॉइल भी होनी चाहिए, वाटर फर्टिलिटी भी होनी चाहिए कल्टीवेशन के लिए। कोल्ड वेदर इज एनफ फॉर कल्टीवेशन। और फिर जैसे जैसे उसको जो नीचे फल है जो लगने लगता है, तब टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, है ना? ये भी है इसमें। चलिए, ये सारी चीजें तो अलग बात है, लेकिन इसका प्रोडक्शन कम हुआ तो जरूर है, करीब 5 लाख टन कम पैदा हुआ। लेकिन 5 लाख टन भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट में पैदा भी होता है, तो वो भी केवल 1-2% ही होगा टोटल अमाउंट का, है ना। अगर टोटल अमाउंट कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं, वरना अभी मैं कैलकुलेट कर देता है इसको टोटल अमाउंट का, है ना। तो आपको पता चल जाता है केवल 5% ही, लेस देन 5% ही कम हुआ है ना। लेकिन प्राइसेस इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ये तीन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। गुजरात भी काफी कंट्रीब्यूट करता है, लिस्ट में है, फिर पंजाब है, फिर असम, फिर हरियाणा और उड़ीसा। हमारे पास एक ऐसा एक्ट भी है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिससे हम इसको कंट्रोल भी करते हैं। 1956 में बनाया गया। मिस्टर मोदी उसको स्क्रैप डाउन कर दिए थे अभी भी, जब किसानों के 3 लॉ आए थे, और प्लस इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को भी उन्होंने स्क्रैप कर दिया था। लेकिन फिर से किसान ने जब आंदोलन करा, अगर ये स्क्रैप कर दिया था, अभी ये अगर ये इम्प्लीमेंट किया गया होता फार्मर्स के लॉज ना, तो एक केओस पैदा होता। मार्केट रिसेटल करते, लेकिन उसमें 10-15 साल लगता फिर एक फेयर मार्केट आने में, है ना। क्योंकि अभी तो ये जस्ट होता तो इसका रिप्रिकॉशंस आता। फिर एक नया सिस्टम तैयार होता 10-15 सालों में। लेकिन वो फेवरेबल होता फार्मर्स के लिए, लेकिन इंटरमीडिएटरी के लिए नुकसानदायक था। जो कंज्यूमर इंटरमीडिएट वाले हैं, है ना, उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता। लेकिन एक फोर्स जो होता है सप्लाई और डिमांड, इस पर वो चलने लगता पूरा सिस्टम। फार्मर्स हमारे यहाँ थोड़ा सा, सॉरी टू से, लार्जली पॉपुलेशन हमारी ज्यादातर इलिटरेट है, मैनेज करना नहीं जानती है कि किस तरह बिजनेस किया जाता है ना। लेकिन आप लोग सीख रहे हैं, काफी कुछ बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि चीजें ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही हैं, हो रही हैं। अगर एक फेयर डील, है ना, दोनों के बीच, कंज्यूमर और फार्मर्स के बीच होने लगे, तो फार्मर्स को काफी फायदा भी हो सकता है इसमें। ये चीजें थी, स्टेप ठीक था लोग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, या किसी के लिए फॉर्चुनेटली भी था, है ना,
इसको स्क्रैप कर लिया गया। तो जो भी है आगे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कुछ दिनों में, लेकिन पॉलिसीज ठीक थी, लेकिन ये एसेंशियल कमोडिटी को हटाना तब वैलिड था जब ये तीनों लॉज इंप्लीमेंट किए जाते, लेकिन अभी इसको हटाना और तीनों लॉज को इम्प्लीमेंट करना ये केओटिक हो जाता। इसलिए अच्छा हुआ कि फार्मर्स ने इसको सप्रेस किया कि चलो ठीक है, कोई चेंज ना किया जाए। और जो इनकी डिमांड थी, अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, तो शायद उनकी बात सुनी भी ना गई। अभी पंजाब और फिर हरियाणा के लोग आए हुए थे बॉर्डर्स पर, तो अभी पता नहीं क्या चल रहा है उसके बारे में, मुझे भी कोई न्यूज कभी मिली नहीं। अभी कुछ दिन पहले वो पुलिस स्टेशन को नहीं अपना ऑपरेशन कर रही थी, तो पता नहीं वापस चले गए या है, मुझे कोई जानकारी अभी इस टाइम नहीं है। देखता हूँ कि क्या है, लेकिन अभी तो फार्मर्स की जो डिमांड है, जो चीजें हैं वो मिल नहीं रही हैं, होने नहीं जा रही इस टाइम, है ना। सो ये भी देखने वाली बात है कि किस तरफ चीजें जाती हैं आगे चल के। लेकिन ये जो मार्केट मैकेनिज्म है, लिटिल बिट ये सप्लाई और डिमांड और अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है उसकी प्राइसिंग। लेकिन जो होर्डिंग का कॉन्सेप्ट है, लोग होर्डिंग कर लेते हैं, फिर इंपोर्ट्स करना मुश्किल हो जा रहा है ना, क्योंकि लार्जली ये तो एक बेसिक इंग्रेडिएंट होने के नाते जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस तरह गार्लिक की, मसाले की हर जगह डिमांड है। वो भी साउथ एशिया में तो बहुत ज्यादा होता है, हर कोई चिकन बिरयानी खाता है ना। तो ये भी एक कॉस्टली बिजनेस है, लेकिन देखते हैं कि चीजें किस तरफ जाती हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इतनी सी बात थी कि कौन कौन से स्टेट्स हैं, किस तरह से प्रोडक्शन था, 5% केवल डाउन था प्राइसेस, लेकिन इतनी ज्यादा बढ़ी, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आम लोगों के खाने का मुश्किल था, है ना। अभी भी 550 रुपए में एक 250 ग्राम मिल रहा है ना गार्लिक। अब मतलब 200 रुपए किलोग्राम, है ना, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 200 रुपए हो जाएगा। तो 200 रुपए किलोग्राम भी एज कम्पेयर टू पिछले आगे जो भी प्राइसेस थी उससे तो ठीक ही है। पहले तो बहुत ज्यादा थी, खरीदना ही मुश्किल था, लेकिन अब जाकर के चीजें ठीक हो रही है। मे बी के इलेक्शन भी है। सरकार के पास एक ऐसा तंत्र भी है कि मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म फंड है ना, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड इसको कहते हैं। जब भी मार्केट में प्राइसेस किसी एसेंशियल कमोडिटीज की बढ़ने लगती है, तो गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देने लगती है उसकी, है ना। तो ये भी मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड है वो, 2017-18 में बनाया गया था, जैसा कि मुझे याद आता है। मैंने भी इंडियन इकोनॉमी बहुत साल पहले वो बुक पढ़ी थी, रिकॉर्ड मेरे पास है, लेकिन 17-18 ही था, मुझे ऐसे याद आ रहा है। ठीक है, डेट जो भी था, लेकिन मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड बना हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, जिसमें जब भी किसी चीज की प्राइस एग्जॉर्बिटेंट हो जाती है ना, रैपिड एक्सपेंड कर जाती है प्राइसेस, तो सरकार उसमें उसको स्टेबल करने के लिए फिर इंटरवीन करती है, या तो फिर वो इंपोर्ट करती है एसेंशियल कमोडिटीज, जैसे टमाटर अभी बढ़ गया था कुछ दिन पहले, तो वहां से इंपोर्ट, नेपाल से इंपोर्ट किया गया लार्ज स्केल पर, है ना। तो ये भी है। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। आजकल मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं, है ना, सारे मैकेनिज्म करने के बाद भी इन पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स।